जय हिंद। स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन ए है कामेट, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है इंद्रासन, ऑप्शन डी है कामरू। इसका सही उत्तर होगा इंद्रासन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, इंद्रासन जो है लघु हिमालय का भाग है। कामेट की ऊंचाई है 7,750 मीटर, 750 मीटर। लघु हिमालय का भाग है पीर पंजाल, और पीर पंजाल में इंद्रासन चोटी अवस्थित है, जो कि पीर पंजाल का सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 6,621 मीटर है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, लेकिन नंगा पर्वत अगर पूछते, नंगा पर्वत ये लद्दाख में, नंगा पर्वत लद्दाख में। इसको आपके ध्यान में रखना है। लद्दाख में है नंगा पर्वत। नंदा देवी है उत्तराखंड। नंदा देवी की ऊंचाई 7,815 मीटर, 7,815 मीटर, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। और लघु हिमालय का बहुत सारा भाग है, श्रेणियाँ हैं, जैसे पीर पंजाल है, धौलाबार है, नाग टिब्बा है, महाभारत से। विश्व का अधिकांश चोटी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में ही पाया जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, K2 हो गया, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। विश्व का अधिकांश ऊंचाई वाली चोटी जो है माउंट हिमालय पर्वत श्रेणी में ही पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? देखिए, ऑप्शन ए में दिया है रतौंधी, ऑप्शन बी में है सुखंडी, ऑप्शन सी में है गंडमाला, ऑप्शन डी में है खून की कमी। तो आप सभी जानते होंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और सुखंडी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया भी होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया, विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग भी होती है। खून की कमी एनीमिया में होती है। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया में, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में होती है, गाजर में होती है सबसे ज़्यादा विटामिन ए। और गाजर में कैरोटीन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस अफ्रीकी देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा तंजानिया। ये तंजानिया, सब ऑप्शन चारों जो दिया है, चारों ऑप्शन जाम्बिया, घाना, केन्या, तंजानिया, चारों अफ्रीकी देश हैं। और तंजानिया देश में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो अवस्थित है। किलिमंजारो की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है, 5,895 मीटर है। एशिया का सर्वोच्च चोटी जैसे आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व में भी सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप का सर्वोच्च चोटी का नाम है एल्ब्रूज, एल्ब्रूज। यूरोप का हो गया एल्ब्रूज। एल्ब्रूज हो गया आपका यूरोप का एल्ब्रूज, एल्ब्रूज। और उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी माउंट मैककिनले है। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी माउंट मैककिनले है। और दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च चोटी क्योसुको है, क्योसुको है।
ऑस्ट्रेलिया का लिख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च चोटी कोयुस्को है। सोका सोयुसली कोयुस्को है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो और ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कोयुस्को है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। तो तीजन भारत के पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। पंजाब में तीजन मानसून के काल में हरियाली का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और लोहड़ी पंजाब का लोहड़ी ये भी पंजाब का है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको याद रखिएगा। हेमिस आपको लद्दाख में हेमिस सब लद्दाख में है। बैसाखी रबी फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। बैसाखी भी पंजाब में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है टार्ट्रिक अम्ल। तो अधिकांश अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे शॉर्टकट में HCl लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये खाना पचाने में हम लोग को मदद करता है। अंगूर में मुख्यतः टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम जो है, अंगूर का वैज्ञानिक नाम वाइटिस वेनिफेरा है। वाइटिस वेनिफेरा है। टार्ट्रिक अम्ल नहीं रहने पर आप मेलिक मार सकते हैं, और टार्ट्रिक अम्ल और मेलिक अम्ल दोनों रहे तो दोनों लगाइएगा। और मेलिक अम्ल जो है ये सेब में भी पाया जाता है। मेलिक अम्ल याद रखिएगा, मेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। और सोडा वाटर हो गया और अदर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, उसमें कार्बोलिक अम्ल पाया जाता है। कार्बोजिलिक नहीं, कार्बोलिक कार्बोलिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। झारखंड में पाइका लोक नृत्य मनाया जाता है। झारखंड का अन्य नृत्य है छऊ, सरहुल, जट बिहार में भी होता है। कर्म, डांगा, विदेशिया, मुहराई, छऊ, सरहुल ये तो प्रमुख है। और अदर है जट जाटिन, कर्मा हो गया, विदेशिया हो गया, डांगा हो गया, ये सब झारखंड का लोक नृत्य है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड का लोक नृत्य गढ़वाली हो गया, कुमायूं हो गया, कजरी हो गया, छपादी हो गया, झोड़ा, गढ़वाली हो गया, कुमायूं हो गया, कुमायूं पहाड़ी है ना, उसी के नाम पर कुमायूं हो गया। उसके बाद कजरी हो गया, छपादी हो गया, झोड़ा हो गया, सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन में 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी
ये किया था, जिसे वयोवृद्ध या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने इंडिया नामक समाचार पत्र भी निकाला है। और दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसवारी से 1892 ईस्वी में कॉमन हाउस का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये क्या था? इंडिया हाउस 1905 में, 1905 में लंदन में ही किया था। ये भी लंदन में ही किया, ध्यान में रखिएगा। बाद में इंडिया हाउस की जो मुख्यालय था ना, वो पेरिस चला गया था। बाद में स्थापना हुआ था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस का लंदन में 1905 में, लेकिन लंदन से बाद में ये स्थानांतरित होकर पेरिस चला गया। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन विदाउट के 8 में, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई? सही जवाब हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन, 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और भारतीय संविधान के 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश। मतदाता सूची अगर पूछ दे, मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तब वो निर्वाचन आयोग की हो जाती है। मतदाता सूची, मतदाता सूची इसका तैयार जो है निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, करती है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्यिक, ऑप्शन बी है सामाजिक कार्य, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है विज्ञान और तकनीकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी। विज्ञान और तकनीकी शुरुआत जो है ना 1958 में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 1958 ईस्वी में किया गया था। और 1958 में ही DRDO की स्थापना की गई थी। धन्वंतरी अवार्ड जो चिकित्सा संबंधित है, चिकित्सा से, वो 1971 में स्टार्ट किया गया था। धन्वंतरी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बहुत बड़ा वैद्य थे, प्राचीन कालीन वैद्य थे। धन्वंतरी अवार्ड, धन्वंतरी अवार्ड 1978 में शुरू किया गया था। कलिंग पुरस्कार को भी याद रखिएगा, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और शंकर अवार्ड आदि शंकराचार्य के नाम पर पड़ा है ये शंकर अवार्ड दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग शंकराचार्य के बारे में जानते होंगे, ये इसको प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। और बोरलॉग अवार्ड इसका पूरा नाम था नॉर्मल ई बोरलॉग, और ये अवार्ड कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मल बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक। क्रांति का जनक नॉर्मल बोरलॉग बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन विटामिन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में विटामिन की, ऑप्शन बी में विटामिन सी, ऑप्शन सी में विटामिन B2, ऑप्शन डी में विटामिन B12। विटामिन
B2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी को राइबोफ्लाविन विटामिन कहा जाता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखें लाल आदि रोग हो जाता है। आंखें लाल हो जाता है, त्वचा फट जाता है विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, पांडु रोग होता है, पांडु रोग भी होता है, पांडु रोग भी होता है विटामिन B12 की कमी से। और इसका रासायनिक का नाम जो है साइनुकावाल्मिन है। इसका रासायनिक नाम साइनुकावाल्मिन, साइनुकावाल्मिन है इसका रासायनिक नाम। और B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन K की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है, रक्त में थक्का नहीं जमता है विटामिन K की कमी से, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। का सही जवाब होगा J.M. किन्स या जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है। इसी के आर्थिक सिद्धांत पर राजकोषीय नीति आधारित है, ठीक है। मार्शल का शिस्ता, मार्शल इसका शिस्ता। व्यय एवं मुद्रा का समान सिद्धांत भी J.M. किन्स ने दिया है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 में दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। सिप किला होगा, विपक्षी ला नहीं होगा, सिप किला होगा, सिप किला होगा, विपक्षी ला नहीं होगा। ऑप्शन बी में है नाथुला, ऑप्शन सी में है डुंगरीला, ऑप्शन डी है जलेपला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डुंगरीला। माना पास या डुंगरीला उत्तराखंड में तिब्बत और भारत के बीच की सीमा पर स्थित है। इस मोटर बाइक सड़क की ऊंचाई 18,192 फीट है। इस सड़क जो है इसकी ऊंचाई 18,192 फीट है, फीट याद रखिएगा, मीटर नहीं, फीट है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जौस्कर में अवस्थित है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश के जौस्कर श्रेणी में अवस्थित है, जौस्कर श्रेणी में अवस्थित है, जौस्कर। सिपकिला याद रखिएगा, शिमला को और तिब्बत को, यानी भारत को और तिब्बत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाले मार्ग में है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के डोगोकिया श्रेणी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 में है थैयम निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है। थैयम ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल राज्य का लोक नृत्य पादयानी, ओट्टम, काली अट्टम, भद्रकाली, थुल्लम, सर्पम, ओट्टम, काली ओट्टम, भद्रकाली, ये भी लोक नृत्य केरल राज्य का है, ध्यान रखिएगा। और कथकली और मोहिनीअट्टम दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य की। कर्नाटक का लोक नृत्य जो है लाम्बी हो गया, बरीगासे, ये सब कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। कुनीता भी है, याद रखिए, कुनीता भी कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात का बता दिए हैं, गरबा, डांडिया,
टिप्पणी, टिप्पणी गुजरात का भी है, टिप्पणी याद रखिएगा। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? मणिपुरी। असम का है शास्त्रीय। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन सी है कृष्णदेव, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। ये किस वंश से संबंधित है? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश से संबंधित है। इसका शासनकाल जो है 6 से लेकर 647 ईस्वी तक उन्होंने देता है। हर्षवर्धन ने पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को बनाया था। पहले थानेश्वर था, बाद में हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी को हटाकर कन्नौज को बनाया था अपनी राजधानी। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में उत्तर भारत का अंतिम महान शासक हुआ। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य की दक्षिण भारत के थे विजयनगर साम्राज्य। या इसका अवशेष अभी भी है हम्पी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 में है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है बहिर्मंडल, ऑप्शन सी है क्षोमंडल, ऑप्शन डी है मध्यमंडल। इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है क्षोमंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्यमंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं वो रहता है बहिर्मंडल। 640 किलोमीटर ऊंचाई के बाद की जो एरिया आता है वायुमंडल में बहिर्मंडल कहलाता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु यानी O3 3 अणु से मिलकर बना होता है। ओजोन क्षेत्र का पता सर्वप्रथम अंटार्कटिका नहीं आर्कटिक क्षेत्र में सर्वप्रथम देखा गया था। ये कब देखा गया था? 1985 में। 1985 में देखा गया था। और ओजोन परत की जो ऊंचाई है पृथ्वी तल से या पृथ्वी सतह से वो 32 से 60 किलोमीटर। पहले तो क्षोमंडल है, क्षोमंडल, उसके बाद है समताप मंडल। तो क्षोमंडल लगभग 16 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद से होता है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही है वो ओजोन परत जो कि 32 से 60 के बीच में है। मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये हुआ था 16 सितंबर 1987 16 सितंबर 1987 याद रखिएगा। इसी दिन को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान CFC गैस, क्लोरोफ्लोरो गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये सबसे ज़्यादा इसको क्षति पहुंचाता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। यही धन्यवाद।